Question is, what is the rate of reaction for releasing CO2 with aqueous NaHCO3 among following? क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन जितने भी कंपाउंड है उसका रिएक्शन अगर आप एक्वस NaHCO3 के साथ करवाते हो तो CO2 रिलीज होगा, तो उसका रेट निकालना है। दैट मीन्स इसमें फास्ट रिलीज होगा CO2, इसमें स्लो रिलीज होगा, वही आपको निकालना है। तो जितने भी इसमें गिवन कंपाउंड है ये सब क्या है, जैसे ये पिक्रिक एसिड है 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, ये बेंजोइक एसिड हो गया, और ये आपका मिथाइल बेंजोइक एसिड हो गया। तो सारे जितने भी एसिड है, तो एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, बेस के साथ करवा रहे हैं, NaHCO3। तो ये क्या निकलेगा, इसे एक तो सॉल्ट निकलेगा और प्लस H2O प्लस कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है और इससे CO2 और प्लस H2O रिलीज होता है। आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, ये जो CO2 है वो किसमें फास्ट रिलीज होगा। तो अगर ये एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, देन ये क्या करेगा, CO2 को फास्ट रिलीज करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इजीली रिएक्शन होगा इसके साथ, ये स्ट्रॉन्गर है तो, और CO2 क्या करेगा, फास्ट करेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्गर होगा वो फास्टर CO2 रिलीज करेगा। ठीक है, ओके। तो आपको यही चेक करना है तीनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है, इसमें जितने भी ये कंपाउंड NO2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिड में क्या होता है H+ जो रिलीज करे, जो फास्ट रिलीज करता है H+, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका जो H+ है वो अगर ये रिलीज होता है तो ये फेनॉक्साइड आयन बन गया। ये NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ड्रॉ करेगा, जिसके कारण ये डिलोकलाइज हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन और ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इसके जो आयंस हैं वो मोर स्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। देन आपका ये दोनों कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड, मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो वैसे अगर ये CH3 ग्रुप है, ये तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो इस पे जो माइनस चार्ज आएगा वो क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और यहाँ करना चाहिए। लेकिन ये CH3 अगर मेटा और पैरा पोजिशन पे होता तो बेंजोइक ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर होता देन थर्ड से। लेकिन ये ऑर्थो पोजिशन पे है CH3 ग्रुप, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट होता है ड्यू टू यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग बढ़ रहा है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण इसका जो सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण ये H+ जो है वो फास्ट रिलीज होता है, और ये फास्ट रिलीज होता है, इसलिए ये क्या होता है, थर्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड देन सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये आपका इसका सीक्वेंस हो गया। सबसे ज्यादा फर्स्ट में रिलीज होगा CO2, देन थर्ड में, देन सेकंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।